पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी इस ग्रंथ के षष्ठ चित्रदीप प्रकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ पे जो नाना प्रकार के आत्मा के विषय में, आत्मा के परिमाण के विषय में, स्वरूप के विषय में, इस तरह से जो नाना प्रकार के वाद है, उन वादों का यहाँ पे जो पूर्व पक्ष है उन सभी का खंडन यहाँ किया जा रहा है। तो क्यों मानते हैं, कौन क्या मानता है, ये सब दिखाया जा रहा है। तो कल प्रभाकर और नैयायिक का मत, जो कि आत्मा को जड़ मानते हैं, वो बता करके फिर भाट्ट मत, भाट्ट भी एक मीमांसक है, कुमारिल भट्ट, तो मुख्य मीमांसक, उन्हें मुख्य मीमांसक माना जाता है। प्रभाकर भी है, लेकिन मुख्य जो है भाट्ट मत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो ये जो भाट्ट मत है, चित जड़ उभय रूप मानते हैं। चित जड़ उभय रूप है आत्मा, इसमें क्या प्रमाण है? तो श्लोक नंबर 96 में 96 में वे की बोलते हैं कि देखो, जो अनुभव होता है ना, जो हम लोग जागने पर स्मरण होता है, जड़ो भूत्वा तदा स्वाप्सम इति जाड्य स्मृतिस्तदा बिना जाड्यानुभूतिम न कथंचिद उपपद्यते। मैं जड़ होकर के सोया हुआ था, मैंने कुछ नहीं जाना, एकदम जड़ होकर के सोया हुआ था। तो जो जड़ता का स्मरण होता है, तो जड़ता का अनुभव किया है, तभी तो वो बता रहा है। इसलिए आत्मा जड़ रूप भी है और आत्मा चेतन रूप भी है। क्योंकि वहाँ अस्पष्ट चैतन्य है, अस्पष्ट चैतन्य। तो वो दिखाई देने ऊपर चिद उत्प्रेक्षा, उत्थित के स्मरण होने से चैतन्य की उत्प्रेक्षा, सुसुप्त चैतन्य की उत्प्रेक्षा, वो स्मरण से वहाँ पे अनुभव हुआ है। तो ज्ञान की वो कल्पना, और जड़ होकर के सोया मतलब ये जड़ रूप है। तो आत्मा कुल मिला के चित जड़ उभय रूप है, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा भट्ट कहते हैं। तो श्लोक नंबर 96 हो गया था, टीका भी हो गया था। जड़ो भूत्वा इति तदा सुसुप्ति काले जड़ो भूत्वा अस्वाप्सम, सुसुप्ति काल में जड़ होकर के मैं सोया हुआ था। इत्येवं रूपा जाड्य स्मृतिर उत्थितस्य पुरुषस्य जायमान, सो करके उठे हुए पुरुष के जड़ता का स्मरण जो उत्पन्न होती है, ये सुसुप्ति कालीन जाड्यानुभव अंतरेण अनुपपद्यमान। अगर जड़ता का अनुभव नहीं किया है तो ये स्मरण बनेगा नहीं, इसलिए तदानीम जाड्यानुभव कल्पयति। इस स्मरण से उस जड़ता के अनुभव का, जाड्यानुभव का की कल्पना हो जाएगी, क्योंकि स्मरण हो रहा है। यहाँ तक हुआ था। सुसुप्तौ चैतन्य लोपाभावे प्रमाणमः, सुसुप्ति में भी चैतन्य है, ज्ञान है, ज्ञान का लोप नहीं है। इसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है ना, बिना प्रमाण के वस्तु की सिद्धि नहीं होती। सुसुप्ति में चैतन्य का लोप नहीं होता है, इसमें क्या प्रमाण है? तो इसको श्लोक नंबर 97 में 97 में दे रहे हैं। द्रष्टुर्दृष्टेरलोपश्च
श्रुतः सुप्तौ ततस्त्वयम् अप्रकाश प्रकाशाभ्या मात्मा खद्योतवद्युतः द्रष्टुर्दृष्टेरलोपश्च श्रुतः सुप्तौ द्रष्टुर्दृष्टेरलोपश्च। दृष्टा की दृष्टि का कभी भी लोप नहीं होता। ये बृहदारण्यक उपनिषद है, इसका वाक्य है, इसका नंबर भी दिया है टीका में। न द्रष्टुर्दृष्टिर्वीरपि परिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा की जो स्वरूप भूता दृष्टि है, उस दृष्टि का कभी विनाश नहीं होता, उसका भी परिलोप नहीं होता, क्योंकि वह विनाशी है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। तो दृष्टा की दृष्टि का कभी भी लोप नहीं होता, यानी जो स्वरूप ज्ञान है उसका कभी लोप नहीं होता। साक्षी रूपा जो दृष्टि है उसका कभी लोप नहीं होता। हाँ, विषयाकार जो दृष्टि है, विषयाकार ज्ञान है, वो तो लोप होगा, लेकिन साक्षी रूपा दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। तो द्रष्टुर्दृष्टिरलोपश्च श्रुतः, सुना गया ऐसा, इसलिए सुप्तः ततस्त्वयम्, इसलिए वहाँ पे सुप्ति में भी यह जो है अप्रकाश प्रकाशाभ्याम आत्मा खद्योतवद्युतः, कभी प्रकाश हो, कभी उसका स्फुरण हो रहा है, कभी स्फुरण नहीं हो रहा है ना। कभी स्फुरण होगा, जैसे खद्योत, खद्योत यानी जुगनू होता है ना, जो जुगनू रात्रि में वो छोटा सा कीड़ा होता है, वो पंख फैला देगा तो उसमें प्रकाश दिखेगा, और पंख बंद कर लिया तो वो प्रकाश नहीं दिखता है। तो जुगनू की कभी जो है प्रकाश दिखता है, कभी नहीं दिखता है। जैसे खद्योत है, जुगनू है, वह कभी प्रकाश उसका दिखता है, कभी प्रकाश नहीं दिखता है। इसी प्रकार आत्मा का कभी स्फुरण होता है, कभी स्फुरण नहीं होता है, लेकिन चैतन्य का कभी भी लोप नहीं होता, क्योंकि श्रुति में कहा गया है दृष्टा की स्वरूप भूता दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। तो इसलिए वहाँ पे द्रष्टुर्दृष्टिरलोपश्च श्रुतः, ऐसा श्रुति में कहा गया है। इसलिए सुप्तौ ततस्त्वयम्, इसलिए सुप्ति में इस हेतु से यह जो आत्मा है, अयम आत्मा अप्रकाश प्रकाशाभ्याम द्युतः, कभी प्रकाश यानी स्फुरण होगा, कभी स्फुरण नहीं होता है। इन स्फुरण और अस्फुरण दोनों से युक्त है, जैसे खद्योत जुगनू, जुगनू कभी उसमें प्रकाश दिखता है, कभी नहीं दिखता है, लेकिन दृष्टि का कभी लोप नहीं होता है ना। ज्ञान कभी लोप हो जाए ऐसी बात नहीं, स्फुरण होता है, कभी नहीं होता है, ये बात अलग है, लेकिन ज्ञान का कभी लोप नहीं होता है। जैसे जुगनू जिस समय पंख बंद किया हुआ है तो भी तो है, उसमें प्रकाश है, लेकिन पंख बंद कर लिया इसलिए वहाँ नहीं मालूम पड़ रहा, और पंख खोल दिया तो दिखता है। ऐसे यहाँ भी समझना चाहिए। टीका में देखिए दे रहे, नहीं द्रष्टुर्दृष्टिर्विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा की स्वरूप भूता दृष्टि का कभी भी विपरिलोप नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह जो दृष्टि है, नित्य साक्षी रूपा दृष्टि है, वह अविनाशी है, उसका कभी नहीं विनाश नहीं होता। तो इति श्रुतौ द्रष्टुरात्मनः स्वरूप भूताया दृष्टिर्लोपो न विद्यते। दृष्टा की दृष्टि, तो दूसरा वाला दृष्टि है दृष्टेर, यानी स्वरूप भूताया दृष्टेर। इति श्रुतौ द्रष्टुरात्मनः, दृष्टा कौन है? आत्मा। आत्मा की जो स्वरूप भूता दृष्टि, एक तो होती दो प्रकार की दृष्टि, एक है अनित्य दृष्टि, एक है नित्य दृष्टि। जैसे आप रूप को देख रहे हो आँख से, तो रूपाकार वृत्ति बनी और साक्षी ने उसका प्रकाशन कर दिया, आपको रूप का ज्ञान हो गया। ये जो रूपाकार वृत्ति है, इसको ये अनित्य दृष्टि है, जो इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न हो रहा है ज्ञान, अंतःकरण का परिणाम है।
वह अंतःकरण का परिणाम हमेशा नहीं होता है। हमेशा आपको रूप का ज्ञान नहीं, कभी रूप का ज्ञान, कभी रस का ज्ञान, कभी शब्द का ज्ञान, कभी स्पर्श का ज्ञान। तो इस तरह से अलग अलग वृत्ति होती है। तो ये जो अंतःकरण की वृत्ति रूपा दृष्टि है वो बदलती रहती है, अनित्य है। लेकिन जो स्वरूपभूता दृष्टि है वह स्वरूपभूता दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, वो सदा एक रस है। वह ज्ञान और ज्ञान के अभाव दोनों का प्रकाशन करा। हमें रूप का ज्ञान हुआ और अभी नहीं हो रहा है, इन दोनों का भी प्रकाशन करता है। तो स्वरूपभूता दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। तो इसलिए जो जिस दृष्टि का लोप नहीं होता वो स्वरूपभूता दृष्टि है, और जिस दृष्टि का लोप हो जाता है वह अंतःकरण का परिणाम रूपा दृष्टि है। तो इसलिए ये दो दृष्टि समझ लेना, नित्य दृष्टि और अनित्य दृष्टि। इस श्रुति में जो दृष्टा द्रष्टुर आत्मन स्वरूप भूताया दृष्टिर लोपो न विद्यते, दृष्टा आत्मा के स्वरूप भूता दृष्टि का लोप नहीं होता है, लोप विद्यमान नहीं होता, क्योंकि विनाश रहित स्वभावत्वात्। वो ऐसी दृष्टि है कि कभी उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि वो तो स्वरूप भूता दृष्टि, आत्मरूप। वो तो आत्मा का नाश यदि हो तो स्वरूप भूता दृष्टि का नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा तो नित्य है। आत्मा के नित्य होने से स्वरूप भूता दृष्टि का भी कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए बिना दे दिए कारण दे दिए कि विनाश रहित स्वभावत्वात्, विनाश रहित स्वभाव वाला होने से, इसलिए वह स्वरूप भूता दृष्टि का कभी भी लोप नहीं होता। अन्यथा लोपवादिनोपि निसाक्षिकस्य वक्तुम अशक्यत्वात्, अगर उस नित्य दृष्टि का भी स्वरूप भूता दृष्टि का भी लोप मानोगे तो लोपवादिनोपि निसाक्षिकस्य वक्तुम अशक्यत्वात्, जो लोप मानने वाला है, लोप को बोलने वाला लोपवादी है, तो जो लोप कहोगे निसाक्षिक लोप तो नहीं बोला जा सकता, जान करके ही तो लोप बोलोगे कि नहीं है। जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आप जान करके बोलते हो, बिना जान के तो नहीं बता पाओगे। तो अगर लोप को आप कह रहे हो तो जान करके बताओगे, बिना जाने बताओगे? बिना जाने बताओगे तो उसको प्रामाणिक नहीं माना जाएगा, और जान करके बता रहे हो तो मतलब स्वरूप भूता दृष्टि का लोप नहीं है। जिस दृष्टि का लोप हो रहा है वो अनित्य दृष्टि है। अन्यथा यानी लोप मानने पर, लोपवादिनों पे निसाक्षिका से वक्तुम अशक्यत्वात्, जो लोप को बोलने वाला है कि मेरे में ज्ञान लुप्त हो गया है, तो निसाक्षिक लोप नहीं कह सकता। साक्षी से रहित लोप नहीं सिद्ध कर पाओगे, जान करके ही कोई न कोई साक्षी जानने वाला होना चाहिए, तभी बात सिद्ध होगी आपकी। तो निसाक्षिका से वक्तुम अशक्यत्वात्, ऐसा नहीं बोला जा सकता। इसलिए सुषुप्तौ चैतन्य लोपा भाव श्रूयते, सुषुप्ति में चैतन्य का लोप का अभाव श्रुति में कहा गया। दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता, ऐसा श्रुति में कहा गया। सुषुप्ति अवस्था में भी कभी भी लोप नहीं होता है। ततोपि कारणात्, इस कारण से भी अयम आत्मा खद्योतवत्, यह आत्मा जैसे जुगनू होता है, जुगनू हो कीड़ा, रात्रि में चमकता है, बीच में बंद हो जाता है, फिर चमकता है, फिर बंद हो जाता है अंधेरे में। अब जहाँ प्रकाश में रहते तो वहाँ नहीं मालूम पड़ेगा, कहीं अंधेरे में जाओ, खेत में जाओ, कहीं बगीचे में जाओ तो आपको मालूम पड़ेगा रात्रि में। तो खद्योत के समान आत्मा अस्फुरण स्फुरणाभ्याम युक्तो भवति, कभी स्फुरण हो रहा है, कभी स्फुरण नहीं हो रहा है। मैं बहुत जड़ होकर के सोया तो चैतन्य का लोप तो नहीं हुआ है, लेकिन वो जड़ता अस्फुरण हो रहा है, और कभी स्फुरण हो रहा है, मैं खुद जान रहा हूँ, ये देख रहा हूँ। इसलिए अस्फुरण और स्फुरण दोनों से युक्त होने से आत्मा चिज्जड़ उभय रूप है, चैतन्य रूप भी है और जड़ रूप भी है। ऐसा हुए भाट्ट लोग, कुमारिल भट्ट के अनुयायी लोग कहते हैं अस्फुरण स्फुरणाभ्याम युक्तो भवत्, इन दोनों से युक्त है ऐसा इत्यर्थ। तो उन्होंने तो अपने मत को बता दिया, 3 श्लोक में उनका मत आ गया।
हाँ 3 श्लोक 95, 96, 97, ये 3 श्लोकों में भाट्ट का मत आया। इस भाट्ट के मत में क्या दोष है, अब इसको जो है सिद्धांती बता रहा है। सिद्धांती नहीं, सांख्य वाले जो है देखो परस्पर ये सुंदोपसुंद न्याय से एक दूसरे का खंडन करते हैं। इसलिए आप देख लेंगे मांडुक्य में एक श्लोक आता है, एक कारिका आती है, स्वसिद्धांत व्यवस्थासु वादिनो निश्चिता दृढ़म परस्परं विरुध्यन्ते तैरयम न विरुध्यते। अपने अपने सिद्धांत व्यवस्था में वादी लोग एकदम दृढ़ है, निश्चित है, सब एकदम दुराग्रह करते हैं कि हमारा ही मत ठीक है। तो परस्परम विरुद्धन्ते, परस्पर विरुद्ध है। नैयायिक जो है सांख्य को काटेगा, सांख्य नैयायिक को काटेगा, खंडन करेंगे परस्पर। लेकिन वेदांत मत है अजातवाद। नैयायिक कहेगा सांख्य का मत ठीक नहीं हो सकता, ठीक है वेदांती सही कह रहे हो, परिणाम थोड़ी होता है। और सांख्य कहेगा नैयायिक को भाई तुम्हारा आत्मा जो है कैसे करता होगा, ठीक है सही बात है, आत्मा कैसे करता होगा, शुद्ध में तो करते तो है ही नहीं। तो परस्पर जो है सुंदोपसुंद न्याय से, जैसे सुंद और उपसुंद 2 राक्षस थे, एक अप्सरा के लिए आपस में लड़ करके मर गए, ऐसे ही सुंदोपसुंद न्याय से ये वादी लोग परस्पर आपस में एक दूसरे का खंडन कर देते हैं, तो अजातवाद सिद्ध हो जाता है वेदांत मत। इसलिए वहाँ मांडुक्य कारिका में कह दिए परस्परम विरुद्धन्ते तैरयम न विरुध्यते, हमारा अजातवाद किसी से विरुद्ध नहीं है, वेदांत मत किसी से विरुद्ध नहीं है कि सब वो आपस में खंडन कर लिए, तो ये हमारा ही मत सिद्ध हो गया। अस्मिन् भाट्ट मते दूषणाभिधान पुरस्सरम सांख्य मतम। हाँ जी बोलिए। जो पिछले श्लोक में भाट्ट मत का जो पहला उत्तरार्ध है उसमें तो बोलते हैं कि आत्मा का लोप नहीं होता। हाँ। दूसरे में बोलते हैं फिर भी अप्रकाश और प्रकाश की तरह है। हाँ वो तो बदतो व्याघात नहीं हुआ? नहीं बदतो व्याघात नहीं, जो ये उसको जो कहते हैं ना मतलब अस्फुरण जाड्यो भूत्वा हम अस्वाप्सम, जड़ो भूत्वा हम अस्वाप्सम, मैं जड़ होकर के सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। तो चैतन्य का लोप तो नहीं हुआ है, किंतु उसका स्फुरण नहीं हो रहा है, ऐसा वो कहता है, क्योंकि मैं जड़ होकर के सोया, ये उनकी युक्ति है ना, मैं जड़ होकर के सोया तो स्फुरण नहीं हो रहा है, और जब मुझे ध्यान हो रहा है तो स्फुरण हो रहा है। तो चैतन्य यानी ज्ञान हर समय है, लेकिन कभी स्फुरण हो रहा है, कभी स्फुरण नहीं हो रहा है, कभी अभिव्यक्ति हो रही है, कभी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, ऐसा वो कहेगा। तो इसलिए उसका परंतु जो बृहदारण्यकोपनिषद की जो श्रुति है वो तो बोलती है कि लोग कभी होता ही नहीं है, और वो हाँ तो वो क्यों बोल रहा है? वो ऐसा वो आपकी बात को वो नहीं बोलेगा ना, वो अपने हिसाब से उस श्रुति को लगाएगा ना भाई। जो है सभी लोग अपने अपने अनुसार श्रुति को लगाएंगे। हमारे आपके अनुसार थोड़ी श्रुति का, आपका शिष्य नहीं है ना वो। नहीं, बट फिर भी तो वो बोल रहा है कि श्रुति कहती है कि सुषुप्ति में दृष्टा और दृष्टि का लोप नहीं होता। हाँ तो लोप नहीं होता, लेकिन अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति तो होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वो जो है जड़ होकर के सोया, मतलब अभिव्यक्त नहीं, स्फुरण नहीं हो रहा है। जब स्फुरण हो गया, अभिव्यक्त हो रहा है तो स्फुरण हो रहा है, तो मतलब स्फुरण अस्फुरण दोनों से युक्त है। ठीक है। हाँ इसलिए वो थोड़ा उसको लेकर मैं जड़ होकर के सोया, ये जो अनुभव है स्मरण को लेकर के कहेगा स्फुरण नहीं हो रहा है। हाँ तो इसलिए हाँ जी बोलिए। ये जो मतलब पूर्व पक्ष है, हाँ जी, इसमें ये भी तो दिखा रहे हैं कि वो थोड़ी सी बात लेके घुमा देते हैं। हाँ वो थोड़ा सा बात मतलब श्रुति को वो सभी अपने अपने मत को स्रोत सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि श्रुति से जब प्रमाण नहीं देंगे तो कोई मानेगा नहीं, तो थोड़ा सा बात लेकर के वो थोड़ा घुमा फिरा करके वही अर्थ कर लेंगे, अपने मतलब अपने सिद्धांत में ही खींच के ले जाएंगे। हाँ ऐसा होता है। चलिए देखिए,
अस्मिन् भाट्ट मते दूषणाभिधान पुरःसरम सांख्य मतम उत्थापयत। ये जो भाट्ट मत है इसमें दोष का कथन करते हुए दोष कथन पूर्वक और सांख्य मत का उत्थापन कर रहे हैं। सांख्य लोग कहेंगे कि देखो आप जो कह रहे हैं कि आत्मा चित जड़ उभय रूप है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? चित जड़ उभय रूप कैसे होगा? इसको देखिए श्लोक नंबर 98 में। निरंसस्योभयात्मत्वं न कथंचित् घटिष्यते तेन चिद्रूप एवात्मे त्याहुः सांख्य विवेकिनः। निरंसस्य उभयात्मत्वं, बोले जो आत्मा निरंस है, निरवयव है, वह चित जड़ उभय रूप कैसे होगा ये बताओ? जड़ भी होगा, ज्ञान रूप ज्ञान स्वरूप भी होगा। भाई कोई सावयव वस्तु हो उसमें परिणाम हो सकता है, कभी कुछ दिखेगा कभी कुछ दिखेगा, लेकिन जो निरवयव है, निरंस है, वो उभयात्मक कैसे हो पाएगा? वो तो निरवयव है। इसलिए निरंसस्य उभयात्मत्वम न कथंचित घटिष्यते। निरंस जो निरवयव आत्मा है उसमें उभय स्वरूपता कभी भी किसी भी प्रकार से घट नहीं सकती, सिद्ध नहीं हो सकती। तेन इस हेतु से देखो 1 नंबर टिप्पणी में तेन का अर्थ आत्मनस चैतन्य जड़ रूप उभयत्व अनंगीकरण। आत्मा चित जड़ उभय रूप नहीं है, चित जड़ उभय रूप हम नहीं मानते। इसलिए आत्मा क्या है? चिद रूप एव आत्मा। आत्मा केवल चिद रूपी है, चैतन्य रूपी है, ज्ञान स्वरूपी है, जड़ रूप नहीं है। इत्याहु सांख्य विवेकिना, ऐसा सांख्य विवेकी लोग, सांख्य मत को मानने वाले विवेकी लोग कहते हैं। देखो सांख्य मत क्या है? वेदांत के थोड़ा नजदीक है, इसलिए सांख्य मत का खंडन ब्रह्म सूत्र में विशेष रूप से हुआ है। सांख्य मत के लिए वह रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम ईक्षतेर ना शब्दम। देखो सब ये जो सूत्र है ब्रह्म सूत्र में, वो जैसे कठोपनिषद आप लोग देखे ना, तो प्रकृतिर महास ततो अहंकार, उसमें नहीं जो आया इंद्रियभ्य परा ही अर्था अर्थेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान पर महता परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषात् न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो जो जो कहा गया वही सांख्य वाले भी वैसे ही मानते हैं। थोड़ा महतत्व को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। तो सांख्य वाले लोग, सांख्य मत क्या है कि वेदांत के थोड़ा नज़दीक है ना, इसलिए वेदांती लोग सांख्य के वो मत को ना अपना ले। इसलिए भाष्यकार भगवान और सूत्रकार वेदव्यास जी ने बहुत उसका मुख्य रूप से खंडन किया। प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय से, यानी मुख्य विरोधी है सांख्य, उसका खंडन कर दिए तो बाकी सबका खंडन हो जाए। जैसे प्रधान मुख्य बड़े पहलवान को हरा दिए तो बाकी सब हार ही जाएंगे, छोटे छोटे तो हार ही जाएंगे। इसलिए अन्य को निराकरण करने के लिए बोले एतेन योगः प्रत्युक्तः, सांख्य का निराकरण कर देने से योग मत भी निराकृत हो गया। इसमें कोई ज़्यादा प्रयत्न की जरूरत नहीं है। सांख्य मत क्या है? सांख्य में 25 तत्व मानते हैं। एक तो पुरुष है, चेतन है, और 24 पूरा का पूरा जगत प्रकृति का परिणाम है, प्रकृति जगत का कर्ता है और पुरुष भोक्ता है। पुरुष को लोग भोक्ता मानते हैं, कर्ता प्रकृति है। और वह प्रकृति वेदांत की तरह चैतन्य में कल्पित नहीं है माया, बल्कि वह प्रकृति स्वतंत्र है। तो
तो प्रकृति पुरुष के अविवेक से, यद्यपि पुरुष असंग है किंतु प्रकृति पुरुष का अविवेक, दोनों का अविवेक है, दोनों में भेदक ज्ञान। जैसे दूर से दो वृक्ष है, दूर से नहीं दिख रहे हैं, एक ही दिख रहे हैं। अग्नि को, लोहे के गोले को गर्म कर दिए तो अग्नि और गोला अलग अलग नहीं दिखाई पड़ता है, दोनों का विवेक होता है। ऐसे प्रकृति और पुरुष दोनों का अविवेक, यानी अविवेक से दोनों के तादात्म्य से प्रकृति के धर्म पुरुष में आरोपित होते हैं। वो लोग भी यही मानते हैं कि वास्तव में भोक्तृत्व भी पुरुष में नहीं है, किंतु प्रकृति के भोग पुरुष में आरोपित होते हैं। तो प्रकृति पुरुष का अविवेक ही जगत का कारण है, और वही अविवेक जब विवेक ख्याति हो गई, प्रकृति पुरुष का भेदक ज्ञान, विवेक ख्याति हो गई, यह प्रकृति अलग है, मैं पुरुष अलग हूँ, तो प्रकृति का नाश तो नहीं होगा। केवल पुरुष ने जान लिया कि प्रकृति मुझसे अलग है, मैं उससे अलग हूँ, यह प्रकृति तो जो है परिणामिनी है, मैं तो नित्य एक रस कूटस्थ नित्य हूँ। वह परिणामी है प्रकृति, उसका परिणाम होता है, मैं तो कूटस्थ नित्य हूँ, असंग हूँ। इस तरह से पुरुष जब प्रकृति से अपना विवेक करके जान लेता है तो मुक्त हो जाता है। और बाकी जो विवेक नहीं किया है, अनंत जीव है, जीव कोई आत्मा कोई एक नहीं मानते, अनंत आत्मा मानते। तो जो विवेक नहीं कर पाया है उसको प्रकृति भोग देती रहेगी, और जिसने विवेक कर लिया उसको प्रकृति अपवर्ग देगी। तो 25 तत्व में एक तो पुरुष है, और प्रकृति से जब प्रकृति से पहले महतत्व की उत्पत्ति होगी, समष्टि बुद्धि जिसको हम लोग कहते हैं, फिर अहंकार की उत्पत्ति, उस अहंकार से फिर 16 तत्वों की उत्पत्ति होगी। पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, एक मन, और पंच सूक्ष्म भूत, 16 ये हो गए। और वही सूक्ष्म भूत ही, उन्हीं का परिणाम फिर स्थूल भूत हो जाएगा। पंचीकरण तो लोग नहीं मानते, स्थूल पहले सूक्ष्म उत्पन्न होगा, सूक्ष्म से फिर स्थूल होगा। तो 16 5 21 हो गया। भाई देखिए, मूल प्रकृति 1, महतत्व 2 हो गया, अहंकार 3, फिर उस अहंकार से पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, मन 11 हो गए, 11 3 14, और 5 जो है सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुआ। और वही सूक्ष्म भूत जब स्थूल हो गया तो स्थूल भूत हो गया, तो 14 5 19 और 19 5 24, और एक पुरुष ले लीजिए, कुल मिला के 25 तत्व है। वो लोग 25 तत्व मानते हैं। तो उसमें से जो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, क्योंकि लोक में देखिए 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं ना। भाई जो भोग मिल रहा है पुरुष में, प्रकृति से अविवेक करके मिल रहा है, इसलिए प्रकृति के जो है अविवेक से जो है 3 प्रकार के पुरुष भी दिखाई पड़ते हैं। कोई जो है सुखी दिख रहा है, कोई दुखी रूप दिख रहा है, कोई मोहित हुआ दिख रहा है, किसी में सत्व गुण ज़्यादा है, किसी में रजो गुण ज़्यादा है, किसी में तमो गुण ज़्यादा है। इसलिए 3 प्रकार के पुरुष दिख रहा है। ये सब प्रकृति से ही धर्म आ रहे हैं। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, विकार परिणामी है, और सावयव है, इस तरह से ऐसा मानते हैं। परिणामी, प्रकृति त्रिगुणात्मक, परिणामी है, ऐसा मानते हैं। और पुरुष जो है असंग है, चिद्रूप है, लेकिन दोनों का विवेक से संसार पुरुष में मालूम पड़ता है। प्रकृति उस पुरुष को भोग देती रहती जब तक अपने आप को प्रकृति से अलग करके नहीं देख लेगा वो। इस तरह से वो लोग मानते हैं। तो विवेक ख्याति से मुक्ति मानते हैं ना वो लोग। इसलिए विवेकी लोग, सांख्य विवेकी लोग कहते हैं कि आत्मा चिद रूप ही है, क्योंकि जो निरवयो है उसमें उभयात्मकत्व नहीं घट पाएगा।
निरंसस्येति। टीका में देख लीजिए आगे अगले श्लोक की। जाड, हाँ जी बोलिए। इसमें जो कुछ तत्वों को हम प्रकृति मानते हैं, कुछ को प्रकृति विकृति मानते हैं। हाँ हाँ, उसमें देखिए क्या है कि मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, ठीक है। मूल प्रकृति जो है वो केवल प्रकृति है, और जो महतत्व अहंकार और पंच तन्मात्रा है वह प्रकृति भी है विकृति भी है। क्यों? क्योंकि देखिए महतत्व से अहंकार उत्पन्न हो, महतत्व प्रकृति से उत्पन्न हुआ, और महतत्व से फिर अहंकार उत्पन्न होगा। अहंकार की दृष्टि से महतत्व प्रकृति हो गया महतत्व, और प्रकृति की दृष्टि से विकृति हो गया। इसी प्रकार अहंकार भी महतत्व से उत्पन्न होने से विकृति है, और आगे 16 की उत्पत्ति करेगा तो प्रकृति हो गया, उभयात्मक हो गया। पंच तन्मात्राएं भी अहंकार से उत्पन्न हुई, वह प्रकृति है विकृति है, और आगे स्थूल भूत उन्हीं से उत्पन्न होंगे, वो प्रकृति हो गया। तो मूल प्रकृति तो केवल प्रकृति है, महतत्व अहंकार और 5 तन्मात्राएं ये प्रकृति विकृति उभयात्मक है। और बाकी जो बच गए पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, मन और पंच स्थूल भूत, ये केवल विकृति ही है, क्योंकि इनसे आगे कोई तत्वांतर कार्य उत्पन्न नहीं होता। कोई तत्व जैसे पृथ्वी है, स्थूल हो गई है, स्थूल पृथ्वी से जो घट बनेगा वह घट भी पृथ्वी है, पार्थिव ही है, कोई तत्वांतर कार्य नहीं हुआ है, इसलिए उनको केवल विकृति कहते हैं। 16 केवल विकृति है, 7 जो है प्रकृति विकृति उभय है, और मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, और पुरुष न तो प्रकृति है न तो विकृति है, ऐसा वो मानते हैं। ये बात आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो आ जाएगा। चलिए देखिए, जाड्य स्मृति स्तरी का गति। अगर आप आत्मा को केवल चिद्रूप ही मानते हो तो जो जड़ता वाली स्मृति है, जड़ो भूत्वा अहम अस्वाप्सम, ऐसा जो जागृत अवस्था में स्मरण होता है, उस स्मरण की क्या गति होगी? उसका भी तो कुछ सफाई देना पड़ेगा कि स्मरण क्यों होता है कि मैं जड़ होकर के सोया। तो जड़ता की स्मृति की क्या गति होगी? इत्याशंक्या, ऐसी आशंका को उत्थापन करके समाधान दे रहे श्लोक नंबर 99। जाड्यंस प्रकृते रूपं विकारी त्रिगुणं च तत् चितो भोगापवर्गार्थं प्रकृति सा प्रवर्तते। ये जो आत्मा में जाड्य अंश मालूम पड़ा है, जड़ता अंश मालूम पड़ा है, वह प्रकृति रूपम, प्रकृति का रूप है। प्रकृति के तमोगुण से वो जड़ता वहां पे मालूम पड़ती है। तमोगुण से वहां जा सुसुप्ति अवस्था में तम से आच्छादित होकर के सोया हुआ है, तो प्रकृति का रूप है वो जड़ता, और वह विकारी है। प्रकृति कैसी है? विकारी है, त्रिगुण है, त्रिगुणात्मक है, इसी को प्रधान भी कहते हैं। तो प्रकृति का जड़ता रूपी जो अंश है वो प्रकृति का रूप है, और वह विकारी है, त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणम चतत, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वह प्रकृति त्रिगुणात्मक है। बोले प्रकृति जो है क्यों प्रवृत्त होती है? प्रकृति तो जड़ है, कैसे प्रवृत्त होगी? बोले देखो, चितो भोगापवर्गार्थम प्रकृति सा प्रवर्तत। चित्त यानी चैतन्य से आत्मन, आत्मा के भोग और अपवर्ग के लिए। भोग सुख दुख का अनुभव, अपवर्ग यानी मुक्ति। भोग काल में तो बंधन ही है, तो आत्मा के भोग और अपवर्ग के लिए वह प्रकृति प्रवृत्त होती है। उसका परिणाम होता है, देखो, प्रकृति से महतत्व बनेगा, अहंकार बनेगा, पंच तन्मात्राएं बनेंगी, 11
इंद्रिय बनेंगे, फिर स्थूल भूत बन करके पूरा जगत बन गया। तो इससे आत्मा का इस प्रकृति के रूपों के साथ तादात्म्य रहता है, प्रकृति के साथ अविवेक है, तो पुरुष को भोग मिल रहा है। और जो पुरुष अपने आप को प्रकृति से अलग करके जान लिया तो प्रकृति तो बनी रहेगी, लेकिन उस प्रकृति के साथ पुरुष का कोई संबंध नहीं रहेगा। जान लिया तो जो है प्रकृति का तिरस्कार कर दिया, वो उसके साथ कोई संबंध नहीं। तो पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए प्रवृत्त होती है। अब यहाँ शंका होगी कि भाई प्रकृति तो जड़ है, तो पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए कैसे प्रवृत्त होती है? तो लोग कहते हैं कि नहीं, जड़ में भी प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे देखिए उदाहरण वो लोग देते हैं कि जैसे गाय को बछड़ा हुआ, गाय को बछड़ा होने के बाद उस गाय के स्तन में दूध आ जाता है। दूध जड़ है कि चेतन है? वह जो गो के स्तन में दूध आया, गाय के थन में दूध आया, तो कोई जड़ है कि चेतन है? वो तो जड़ है, लेकिन वह बछड़े की वृद्धि के लिए अपने आप प्रवृत्त हो गया। इसलिए वो लोग एक कारिका भी बना के वत्स विवृद्ध्यर्थम यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य क्षीरस्य पुरुष विमोक्षार्थम तद्वत् प्रवृत्ति प्रधानस्य। जैसे बछड़े की वृद्धि के लिए गो के स्तन में दूध आ जाता है, बछड़ा पैदा होते ही दूध जो है गो के स्तन में आ गया, ऐसे ही पुरुष के विमोक्ष के लिए जड़ प्रकृति की भी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हो जाती है, प्रवृत्ति हो जाएगी, जड़ में भी हो जाती है। इसलिए प्रकृति जो है पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए प्रवृत्त होती है। और वो जड़ता अंश, जो पुरुष में जड़ता अंश दिख रहा है, वो प्रकृति का ही रूप है, क्योंकि पुरुष प्रकृति से भोग अवस्था में अपने को विवेक करके नहीं जाना है, प्रकृति के कार्यों में ही तादात्म्य करके रखा है, इसलिए जड़ता पुरुष में मालूम पड़ती है। टीका में देख लीजिए, जाड्यांश इति तत्प्रकृति रूपम सत्व रजस तमो गुणात्मकम। ये जो प्रकृति का रूप है सत्व गुणात्मक, रजो गुणात्मक और तमो गुणात्मक। प्रकृति कल्पनायाम प्रयोजनम, प्रकृति कल्पना में क्या प्रयोजन है? चित, चैतन्य, चित यानी पुरुष से आत्मन, देखो दे दिया आगे, चित यानी पुरुष इति यावत, इति यावत निष्कृष्ट अर्थ है, चित का अर्थ है पुरुष से अथवा आत्मन, आत्मन भी आत्मा। तो आत्मा के भोग और अपवर्ग के लिए, पुरुष के भोग अपवर्ग के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति होती है। अब फिर एक शंका होगी कि ननु चितो असंगत्वेन, बोले चैतन्य तो असंग है, आप लोग चैतन्य असंगो ही अयम पुरुष, सांख्य वाले जो है श्रुति को बहुत उदाहरण दिया, असंगो ही अयम पुरुष, यह पुरुष तो असंग है, तो चैतन्य तो असंग है। और प्रकृति पुरुषयोर अत्यंत विविक्तत्वात्, और प्रकृति और पुरुष अत्यंत विविक्त है, भिन्न भिन्न है, पृथक है, अलग अलग है। एक असंग है, नित्य है, कूटस्थ है, दूसरा प्रकृति तो परिणामी है, विकृत होने वाली है। तो प्रकृति पुरुषयोर अत्यंत विविक्तत्वात्, प्रकृति और पुरुष अत्यंत विविक्त है, पृथक है, इसलिए प्रकृति प्रवृत्तिया कथम पुरुषस्य भोगापवर्ग। तो प्रकृति की प्रवृत्ति से पुरुष को भोग और अपवर्ग कैसे? अपवर्ग यानी मुक्ति, जिसमें पवर्ग न हो, पवर्ग अविद्यमान, पवर्गो यस्मिन्, पवर्ग प फ ब भ म, पाप फल भोग बंधन और ब भ म मुक्ति, मोक्ष मुक्ति अथवा मृत्यु, मृत्यु लीजिए। पाप फल, प फ ब यानी बंधन, भ यानी भय अथवा भोग और म से मृत्यु। ये पवर्ग जिसमें हो वो तो संसार दशा है, जिसमें पवर्ग ना हो अपवर्ग यानी मुक्ति। अपवर्ग का अर्थ हो गया मुक्ति।
तो ये जो जब दोनों चैतन्य असंग है और प्रकृति पुरुष में अत्यंत भेद है, तो प्रकृति की प्रवृत्ति से पुरुष में कैसे भोग और अपवर्ग होगा, बंधन मुक्ति दोनों कैसे आएगी, इत्याशंक्य। ऐसी आशंका का उत्थापन करके बता रहे तयोर विवेका ग्रहणात्, तयो प्रकृति पुरुष है, वो जो प्रकृति पुरुष है यद्यपि दोनों अत्यंत पृथक है तो भी विवेक का ग्रहण नहीं, विवेक है दोनों में, भेद है लेकिन विवेक का ग्रहण नहीं हुआ। जैसे दूर से दो वृक्ष अलग अलग तो है वहाँ दूर पे, लेकिन दोनों जुड़े हुए दिखते हैं। दूर से देखने पर दो वृक्ष की जगह एक ही दिखता है, दोनों का विवेक नहीं हो रहा है। इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष में विवेक का ग्रहण नहीं होने से पुरुषे भोगापवर्गो व्यवहारियते, इसलिए संसार का मूल है अविवेक, और विवेक हो गया तो फिर जो है संसार का मूल नष्ट हो गया। प्रकृति अलग पुरुष अलग, ये ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, बस विवेक ख्याति से ही मुक्ति हो गई। इसलिए विवेक दोनों अलग अलग होने पे, दोनों में विवेक का ग्रहण नहीं होने से पुरुषे भोगापवर्गो व्यवहारियते, पुरुष में भोग और अपवर्ग का व्यवहार होता है। इस बात को श्लोक नवित्याह इसे कहते हैं। श्लोक नंबर 100 देखिए। असंगायाश्चितेर्बन्ध मोक्षो भेदाग्रहान् मतौ बंध मुक्ति व्यवस्थार्थं पूर्वेषामिव चिद्भिदा। असंगायाश्चितेर्बंध मोक्षो भेदाग्रहात् मतौ, जो असंग चैतन्य है, आत्मा है, पुरुष है, उसमें बंध और मोक्ष कैसे आएगा, भेदाग्रहात्। प्रकृति पुरुष में भेद तो है लेकिन भेद का ग्रहण नहीं हुआ, भेद का ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए भेद का ज्ञान नहीं होने से प्रकृति के धर्म पुरुष में आरोपित होते हैं। इसलिए भेद के आग्रह से, विवेक के आग्रह से, ज्ञान नहीं होने से असंग चैतन्य आत्मा में भी बंध मोक्ष का अनुभव होता है। और बंध मुक्ति की व्यवस्था के लिए जिस पुरुष ने विवेक कर लिया वो तो मुक्त हो जाएगा, और जो विवेक नहीं कर पाया बंधन में रहेगा। तो बंध मुक्ति की व्यवस्था के लिए ही चैतन्य में भेद, अनंत आत्मा। अगर एक ही आत्मा मानोगे तो एक के मुक्त होने से सभी मुक्त हो, सब मुक्त हो गए, एक ही तो है आत्मा, तब तो कोई बंधन में रहेगा ही नहीं। लेकिन कुछ बंधन में, कुछ मुक्त हो गए हैं। इसलिए बंध मुक्ति व्यवस्थार्थम पूर्वेशाम यो, पूर्वेशाम यानी नैयायिकादि नाम यो, जैसे नैयायिक लोग आत्मा को अनंत माने हैं, ऐसे बंध मुक्ति की व्यवस्था के लिए चैतन्य में हम भी भेद मानते हैं। चिद विधा, टीका में एक पंक्ति देख लीजिए। असंगाया ऐसे तार्किकादिभिरिव सांख्यैर आत्मभेदो अंगीक्रियते, आत्मा भेदो नहीं, आत्मभेदो, म के आगे एक जो आ मात्रा है वो काट देना। तार्किकादि की समान सांख्यों के द्वारा आत्मभेद माना जाता है, इत्याह बंध मुक्ति, अनंत आत्मा मानते हैं, नहीं तो बंध मुक्ति की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।